नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। आज है न्यू मून यानी अमावस का दिन। 19 और 20 आपने सुना होगा, अमावस 2 दिन है। क्यों है 2 दिन? क्योंकि लगभग 9 बजकर कुछ मिनट से ये 19 तारीख को शुरू होती है और 20th तक कुछ समय के लिए यानी 12 बजकर कुछ मिनट तक ये चल रही है। तो आप चाहें तो इन रिचुअल्स को आज 19 तारीख की रात को कर सकते हैं या फिर आप 20 तारीख को भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा की तरह कहूँगी क्योंकि अमावस और पूर्णिमा दोनों ऐसा समय है कि आप इसके 3-4 दिन पहले और बाद इसके इफ़ेक्ट्स रहते हैं। तो आप इन रिचुअल्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज किसी भी कारणवश आप नहीं कर सकते हैं तो आप कल कर सकते हैं या फिर 1-2 दिन के अंदर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, न्यू मून यानी न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत का समय है। आप जिस भी डायरी पर लिखते हैं ना, जो आपकी डेली डायरी है, जैसे ग्रैटिट्यूड जर्नल हो सकता है, इसको आपको फाड़ने की ज़रूरत नहीं, तो ऐसी जगह लिखें जो आपके पास रहेगा। आप लगभग 3 से 5 कोई भी ऐसी इंटेंशंस लिखिए, ऐसे अपने लिए चीज़ें लिखिए जो आप चाहते हैं कि आपके साथ हो। जैसे हम कैसे लिखेंगे? आई एम अट्रैक्टिंग अ न्यू जॉब। हो सकता है आप जॉब के लिए चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? आई एम अट्रैक्टिंग अ न्यू जॉब। जॉब अगर आपको पता है कौन सी है तो आप उसको और स्पेसिफाई कर सकते हैं। या फिर आप कैसे लिख सकते हैं? आई चूज़ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। जैसे कुछ लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हैं, जैसे एक्सरसाइज को जोड़ना चाहते हैं, रीडिंग हैबिट्स को जोड़ना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं ना, उनको इन 2 सेंटेंसेस के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आई चूज़ डैश या फिर आई एम अट्रैक्टिंग डैश। आप क्या चीज़ को आकर्षित करना चाहते हैं जीवन में? जैसे आई एम अट्रैक्टिंग अ लव रिलेशनशिप, आई एम अट्रैक्टिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप, आई एम अट्रैक्टिंग अ गुड जॉब, जो भी आप लिखना चाहते हैं। अब लिखने के बाद शांति से थोड़ी देर बैठेंगे, एक ऐसी जगह पर बैठ जाए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आराम से बैठेंगे और इसको पढ़ें, चाहे तो ज़ोर से पढ़ें, नहीं तो मन मन में पढ़ सकते हैं। ऐसा इंटेंशन अपने अंदर रखते हुए, ऐसी भावना अपने अंदर रखते हुए कि आप ये जो पढ़ रहे हैं ना, आप ब्रह्मांड का धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने मेरे जीवन में ये सब कुछ अट्रैक्ट किया, मेरी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। अब दूसरा रिचुअल, सॉल्ट वाटर क्लेंजिंग या फिर सॉल्ट वाटर बाथ। ये आपको कल सुबह यानी 20 तारीख की सुबह आपको लेना है। आपको क्या करना है, क्योंकि ये जो सॉल्ट वाटर होता है ना, ये हमारे अंदर से हर तरह की नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव करता है। अगर आपको कहीं इमोशनल हैवीनेस लग रही है, आपको लगता है कि इमोशंस बहुत इम्बैलेंस हो रहे हैं, बहुत मन थोड़ा सा उचाट हो रहा है, या आपको किसी भी तरह से कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आपको इसमें हेल्प मिलती है। आपको थोड़ा सा रॉक सॉल्ट लेना है या फिर नॉर्मल सॉल्ट ले लीजिए। अगर आपके पास लेवेंडर ऑयल है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है तो बिल्कुल आप निश्चिंतता से उस रॉक सॉल्ट को थोड़ा सा लेंगे, मग में मिक्स करेंगे और जो लास्ट आप मग यूज़ करेंगे उससे अपने आप को क्लेंस करेंगे, ये सोचते हुए कि आप जैसे ही ये पानी अपने ऊपर डाल रहे हैं, ये आपके पूरे अंदर से हर तरह की नेगेटिविटी को रिमूव कर रहा है। सर पर नहीं डालेंगे, अपनी बॉडी पर डालेंगे। जब आप ये सब कर रहे होंगे ना, तो अंदर ही अंदर आपको क्या खुद से कहना है? आई रिलीज़ ऑल द नेगेटिव एनर्जीज एंड आई एम रिन्यूड। यानी मैं अपने अंदर से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को बिल्कुल रिलीज़ करती हूँ और आज मैं एक नई ऊर्जा से खुद को पूरी तरह से भरती हूँ। अब आता है हमारा तीसरा रिचुअल। ये जो तीसरा रिचुअल है, ये हम फायर एनर्जी के साथ करेंगे, यानी फायर एलिमेंट के साथ करेंगे। इसमें आपको चाहे तो एक मिट्टी का दिया ले लीजिए, उसको जैसे ही आप जलाएंगे आप उसको गेज़ करेंगे, यानी उसको एक टक देखना है और उसको देखते हुए जैसे जैसे आपकी आंखें भारी होंगी, आपको आंखों को धीरे धीरे बंद करना है। जब आप आंखें बंद करेंगे तो ऐसा अपने अंदर भाव लेकर आएँ कि अमावस की ये जो रात है, ये आपके अंदर से हर तरह की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रही है और ये जो दीपक आपने जलाया है, इसका प्रकाश आपके अंदर हर चीज़ को रोशन कर रहा है, यानी पॉजिटिविटी को बढ़ा रहा है, आपकी इच्छाओं को पूरा कर रहा है और आपके जीवन में बहुत सुंदर प्रकाश हो रहा है। इस तरह से आपको विजुअलाइज करना है। आपको इसको करते हुए बहुत आराम फील होगा। ये मेडिटेशन के फॉर्म में भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको इस तरह से हार्डली ये 2-3 मिनट्स की एक्सरसाइज है, इसको आप ज़रूर करें। आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ लगेगा। इमीडिएटली नेगेटिविटी आपको लगेगा जैसे ये सोचते ही नेगेटिविटी कम होने लगती है। अगला रिचुअल जो आप कर सकते हैं वो है 108 ब्रेथ लूनर रीसेट रिचुअल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको करते हुए पता चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। 108 आप जानते हैं एक सीक्रेट नंबर है, एक बहुत पवित्र नंबर माना जाता है। 9 प्लैनेट्स होते हैं, 12 राशियाँ हैं, ये आप जानते हैं। 9 × 12 108। तो इसमें आप कर क्या रहे हैं? आप अपने माइंड को रीसेट कर रहे हैं, अपनी ऑरा को आप फिर से एक बार री एनर्जाइज कर रहे हैं, यानी फिर से ऊर्जा से भर रहे हैं। जब आप 108 बार ये सांसें महसूस करेंगे तो 108 बार आपको सांस को अंदर लेते हुए ओम
इस तरह से कहना है, यानी ऊ की आवाज़ में सांस अंदर और म कहते हुए सांसों को बाहर छोड़ना है। आप चाहें तो इसको माला के साथ कर सकते हैं या फिर ऐसे ही 5 मिनट्स 10 मिनट्स का टाइमर लगा लें। अगर 108 आपके पास काउंटर है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये 108 कंप्लीट करेंगे, आपको बहुत अंदर से रिलीफ फील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जो 108 बार ये जो ओम चैंटिंग आप करते हैं ना, स्पेशली न्यू मून के समय पर, ये आपके अंदर से, आपके पास्ट से हर तरह की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। स्पेशली जो न्यू मून का समय होता है ना, वो हमारे अंदर से नेगेटिविटी को बाहर निकालने का समय होता है। नेगेटिविटी को, चाहे वो पास्ट की हो, आज की हो या किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो, वो एब्जॉर्ब करता है। तो इसको आप ज़रूर करें। अब अगला रिचुअल जो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत प्रभावशाली है, 3 कॉइन लूनर अबंडेंस रिचुअल। अब ये जो नंबर 3 है, ये क्रिएशन का भी नंबर है, नई बिगिनिंग का भी नंबर है। और जब हम प्रोस्पेरिटी के लिए काम करते हैं तो भी हम इस न्यू मून पर ये रिचुअल करते हैं। आपको करना क्या है, 3 सिक्के लेने हैं। कोई भी सिक्के ले लीजिए, सेम डिनोमिनेशन के ले सकते हैं, यानी जैसे 1 रुपये का ले रहे तो तीनों 1 ही रुपये के ले, 5 के ले रहे तो तीनों एक जैसे ले। अब इन तीनों सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है और आपको क्या कहना है कि जैसे जैसे मून ग्रो करता है वैसे ही मेरे जीवन में प्रोस्पेरिटी ग्रो कर रही है। एज द मून ग्रोज माई प्रोस्पेरिटी ग्रोज। ये आपको अपने अंदर 3 टाइम्स रिपीट करना है। और आपको फिर क्या करना है, ये जो कॉइन्स हैं इसको अपने पूजा स्थान पर रखेंगे। पूजा स्थान पर रखने के बाद फिर आप इसको अपने पर्स में डाल सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो अपने कैश बॉक्स में डाल सकते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि अगर आप ड्यूरिंग पीरियड्स हैं तो फिर आप इस रिचुअल को क्या करेंगे या नहीं करेंगे। ड्यूरिंग पीरियड्स आपको ये रिचुअल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं रखेंगे, आप अपने पिलो के नीचे इसको रख सकते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग आप इसको अपने पर्स में, अपने कैश बॉक्स में रख सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए प्रोस्पेरिटी लेकर आता है। अगला रिचुअल जो हम करेंगे वो है 5 एलिमेंट्स को लेकर। फायर एलिमेंट के लिए हम दिया जला ही रहे हैं, उसके साथ साथ अर्थ एलिमेंट के लिए आप जो मिट्टी का दिया जला रहे हैं ना, वो हमारे अर्थ एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। आप साथ में एक प्लांट ज़रूर रखेंगे, एक पौधा ज़रूर रखेंगे, ताकि हम अर्थ एलिमेंट के साथ इस चीज़ को करें। साथ में आप एक अगरबत्ती या फिर धूप साथ में ज़रूर जलाएं, क्योंकि हम एयर एलिमेंट पर भी काम कर रहे हैं। एक पानी का बोल साथ में रखें वाटर एलिमेंट के लिए। अब पानी के बोल का आपको करना क्या है, जो भी अभी हम करने जा रहे हैं उसके बाद जैसे ही आप उठेंगे थोड़ा सा पानी इस पॉट में डालेंगे, जो प्लांट आपने साथ में रखा है ना, इस प्लांट में थोड़ा सा ये पानी डालेंगे और उसके बाद आप इस पानी को पिएंगे। अब ये सब तो आपने कर लिया, इसके बाद करना क्या है आपको 11 बार 11 टाइम्स ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जाप करना है। चाहे तो आप 11 बार कर सकते हैं या फिर 11 मिनट्स का टाइमर सेट कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम इस अमावस के दिन ये सब करते हैं ना, तो हम अपने ओल्ड कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज़ करने के लिए खुद की सहायता करते हैं। क्योंकि छोटी छोटी जो हम ये एफर्ट्स करते हैं ना, इससे काफ़ी हमारे जो ओल्ड कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, जो कि हमको खुद भी याद नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि वैसे तो हर चीज़ निश्चित होता है, हमारे साथ क्या होना है वो भी निश्चित है, लेकिन हर चीज़ को बेहतर बनाने के लिए हम ये जो छोटी छोटी रिचुअल्स करते हैं, छोटे छोटे जो प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई आपकी लाइफ में कोई भारी ग्रह है, कोई आपका नेगेटिव कार्मिक पैटर्न है, तो वो आपको हल्के में आप फेस कर पाएंगे उसको, यानी कि उन चीज़ों की इंटेंसिटी को कम कर पाएंगे। अगर कहीं कोई भी नेगेटिव चीज़ हमको फेस भी करनी है तो भी आप उस नेगेटिविटी को थोड़ा सा कम कर पाएंगे। इन चीज़ों के लिए ये सब रिचुअल्स किए जाते हैं। न्यू मून का समय जो होता है वो होता है हमारे एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट होने का समय। और फायर जो होता है वो एक तरह से ब्रिज की तरह काम करता है, एक पुल की तरह काम करता है हमारे एंसेस्टर्स में और हमारे आज के इस फिज़िकल वर्ल्ड में। जब आप वो दिया जलाएंगे तो आप दिए के साथ साथ एक चीज़ और कर सकते हैं, साउथ की तरफ फेस करेंगे और आप मन ही मन ऐसा भाव लेकर आएंगे कि अपने पितरों के प्रति कि हे मेरे प्यारे पितृगण, आज मैं इस सुंदर दिए के माध्यम से आपको इनवाइट करती हूँ, आपको आमंत्रित करती हूँ, मुझे गाइड करें और अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर और मेरे परिवार पर बरसाएं, हमें हमारे जीवन में सही मार्ग दिखाएं। क्योंकि हम अपने परिवार में आज जो कुछ भी कर रहे हैं ना, प्रोफेशनली, फैमिली लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम भी नहीं समझ पाते कि कहाँ पर गलत हो रहा है। तो ये जो न्यू मून का समय है, इसमें अपने एंसेस्टर्स को ज़रूर याद करें। साउथ फेसिंग ये छोटी सी 2 मिनट की प्रेयर ज़रूर करें, अपने एंसेस्टर्स को याद करते हुए उनके लिए एक अलग से दिया ज़रूर जलाएं। ऐसा करते समय आप अपनी 7 पीढ़ियों को याद करेंगे।
चाहे आप उनको जानते हैं नहीं जानते, लेकिन 7 पुश्तों को याद करेंगे और मन ही मन क्या प्रार्थना करेंगे कि जो भी पेन्स, जो भी कोई भी किसी भी तरह का कष्ट उन्होंने जो झेला है, जो शायद हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आया है, आज मैं आपकी सहायता से, आपकी मदद से उन सब कार्मिक पैटर्न्स को, हमारे जो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं, उनको रिलीज़ करना चाहती हूँ आपकी सहायता से। तो हम सभी की सहायता करें, इस तरह से आप प्रार्थना करेंगे। तो ये छोटे छोटे रिचुअल्स हैं, लेकिन विश्वास से करें तो आपको लाइफ में बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं। स्पेशली जो न्यू मून और फुल मून के रिचुअल्स हैं, इनको बड़े विश्वास से कीजिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर आता है। आप अपने अंदर से डर को भगाते हैं, किसी भी तरह के मनी ब्लॉकेजेस हैं, एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं, इमोशनल पेन्स हैं, ये सब चीज़ों के लिए मून मेडिटेशंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अगली चीज़ जो हम करेंगे वो है अपनी 9 प्लैनेट्स बैलेंसिंग, यानी नवग्रह शांति भी कह सकते हैं, या नवग्रहों को आप चैनलाइज पॉजिटिव डायरेक्शंस में कैसे मोड़ सकते हैं। बहुत आसान रिचुअल है, बहुत इंटरेस्टिंग रिचुअल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है, लेकिन इस रिचुअल को हम करेंगे लाइव मेडिटेशन में। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे लाइव नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। तो जल्दी मिलते हैं लाइव सेशन में, जिसमें हम आज न्यू मून मेडिटेशन करने वाले हैं। अगेन अ वेरी वेरी पावरफुल मेडिटेशन। थैंक यू सो मच।